यकीन माने अगर एक बार आपने ये बेबी पोटैटोज़ बना के खा लिए, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कि हर एक दिन के बाद आपके घर में यही बेबी पोटैटोज़ बन रहे होंगे और इतनी कम क्वांटिटी नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बन रही होगी। नया आलू आया है और उसमें से जो छोटे-छोटे से आलू हो ना बॉल्स की तरह के, वो हमने ले लेने हैं, उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसके छिलके उतारने हैं और छिलके उतारने के बाद इसको हम रख लेंगे। फिर रेसिपी को हम अपनी स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने बेबी पोटैटोज़ ले लिए और उसको छील लिया। रेसिपी में बिल्कुल एंड तक साथ रहिएगा क्योंकि ये इतनी यूनिक और इतनी डिफरेंट रेसिपी बनने जा रही है, जो आपके टी टाइम में तो काम आएगी ही आएगी। वो बच्चे जिनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, हर वक़्त बाहर का खाना खाना है, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। किसी भी पैन में डाला हमने पानी और पानी डालने के बाद ये बेबी पोटैटोज़ जो थे, इनको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। उस वक़्त तक बॉईल करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से उबल नहीं जाते, गल नहीं जाते। 10 मिनट के अंदर अंदर ये काम बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद हमारी रेसिपी असल स्टार्ट होगी। तो जनाब साथ ही रहिएगा और रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून चाहिए ऑयल और उसमें हमने चॉप गार्लिक ऐड कर दिया 1 टीस्पून। गार्लिक का कलर चेंज ना हो उसके साथ ही हम इसमें जल्दी जल्दी सॉसेज ऐड कर देंगे। इस तरह क्या होगा कि गार्लिक का जो अपना फ्लेवर है ना वो रह जाएगा। हल्की आंच पर ये सारा काम कीजिएगा। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। पैन गरम था इसलिए एकदम से छींटे उड़ने लगी। आंच कम करके रखी हुई है। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया और इसको मिक्स करना शुरू किया। ये जो सॉस हम इसका बना रहे हैं ना, इतने मज़े का बनता है कि ये सॉस तो बनाकर अक्सर मैं चीज़ों में भी यूज़ कर लेती हूँ। ऑयस्टर सॉस यूज़ किया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हॉट सॉस यूज़ किया है। वो ना हो तो चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे। ये सब करने के बाद अब हमने क्या किया, इन सारी ही चीज़ों को किया मिक्स। बिल्कुल हल्के हल्के से ये पक रही हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के केचप। केचप इसमें बाइंडिंग का काम करेगा और इस सॉस को और ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल बना देगा। मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा। बस यहाँ पर ये करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल किया है। अगर हो तो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। इसके साथ ही अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये सॉस आप देखें क्या ज़बरदस्त सॉस रेडी हुआ है। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो आप बना रहे हैं, आपको सॉस चाहिए तो आप ये वाला सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। अब हमने सबसे अहम ट्विस्ट जो इसके अंदर किया, इमली का पानी था। यहाँ मेरे पास पल्प नहीं है, पानी है। 1 टेबलस्पून इमली मैंने 3 टेबलस्पून पानी में भिगो के रख दी थी और उसका सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और सॉस की आप शक्ल देख लीजिए, क्या ज़बरदस्त डिप तैयार हुआ है। अब बारी है हमारे सबसे अहम अज्जा की, यानी बॉइल्ड पोटैटोज़ की। वो हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स। थोड़ी देरी में ये पूरा लिपट जाएगा आलूओं के अंदर और इतने ज़बरदस्त इसका फ्लेवर देगा कि क्या बताऊँ। अब हमने क्या करना है कि थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाते रहना है ताकि मज़ीद ये गाढ़ा होकर आलूओं में चिपक जाए। इस वक्त इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, वो तो बहुत ही लाजवाब है। इससे तो बच्चे इतना अट्रैक्ट होते हैं कि बस जिस वक्त ये बन जाए उस वक्त आप यकीन करें सिर्फ फोक लेंगे और शुरू हो जाएंगे। इस वक्त भी आप इसे खा सकते हैं। मुझे तो इस वक्त भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। बेबी पोटैटोज़ की रेसिपी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हमने क्या करना है कि चीज़ लेना है, बहुत मोटे मोटे स्लाइसेस काट करके
चेडर चीज़ के यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ और एक पूरी लेयर चेडर चीज़ की लगा दूँगी। यहाँ चेडर चीज़ इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ी चाहिए। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसे स्किप कर दीजिएगा, वैसे ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। मोज़रेला चीज़ 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था, वो यहाँ मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। और इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका फ्लेवर आएगा वो मोज़रेला से ज़्यादा चेडर का आएगा। उससे ये जो पोटैटोज़ हैं बिल्कुल चीज़ी पोटैटोज़ हो जाएँगे। हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग करेंगे और उसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे और बिल्कुल स्लो आँच पर हम इसको रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पे होगा क्या कि ये जो चीज़ है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट हमारे हो गए। अब हमने क्या किया कि ये जो चीज़ है ना जो मेल्ट होना शुरू हो गई थी, इसे मिक्स करना शुरू कर दिया। आप यकीन करें ये जब मिक्स होके पोटैटोज़ में चिपक जाएगी तो इतना ज़बरदस्त ये चीज़ी पोटैटोज़ आपके बन के तैयार होंगे। और ये जो बेबी पोटैटोज़ है ना, इससे और ये जो चीज़ का फ्लेवर है इससे क्या डिफरेंट फ्लेवर आएगा। बच्चों के लिए रोज़-रोज़ हमें कुछ नया करना होता है, उसमें आप ये ज़रूर करके दीजिएगा। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का आप इसमें लुक देख लीजिए, क्या ज़बरदस्त तार बन रहे हैं। एक दफ़ा अगर आपने खा लिए थे ना, तो आपके बच्चे जो हैं ये आपसे फ़रमाइश करके बनवाएँगे। उनको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बर्गर में डाल दें और या किसी भी स्नैक्स में डाल दें, किसी भी चीज़ में आप बच्चों को अगर चीज़ डाल के दे देते हैं तो उन्हें हद से ज़्यादा वो चीज़ पसंद आ रही होती है। एक रेसिपी बेबी पोटैटोज़ की वो बनाऊँगी, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। ये जो बेबी पोटैटोज़ है ना, ये मेरे फ़ेवरेट है। जिस वक़्त ये आ जाते हैं ना, 2-3 दफ़ा तो हम ज़रूर बना के खाते हैं। वो रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। डिश आउट करते हैं और आप लोग देख लीजिए, क्या ज़बरदस्त लुक है और क्या ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, बच्चों को आपके घर में कैसी लगी। क्योंकि इतनी डिफरेंट रेसिपी चीज़ पोटैटोज़ की अब तक यूट्यूब पे नहीं है, बहुत डिफरेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।